So hello, welcome back to my channel. Here it's me Garima, welcoming you all in my channel. So today, this video is very informative for all you guys, especially for class 9th. As this video is basically, I will be telling some tips and tricks for class 9th or how to start class 9th basically. So जब आप क्लास 9th में आए होगे, लाइक अभी बहुत सारे बच्चों का अप्रैल में स्टार्ट हो रहा होगा और मे बी मिड अप्रैल में भी मई. सो इट्स डिपेंड अपॉन योर स्कूल. आपके स्कूल पे डिपेंड करता है पूरा टोटली कि आपका स्कूल कब स्टार्ट हो रहा है. उसके हिसाब से आपकी क्लास 9th स्टार्ट हो रही होगी और बहुत बच्चों की स्टार्ट हो गई होगी. सो दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल, लाइक सब बच्चों के लिए, क्लास 9 जो भी स्टार्ट करने वाले हैं और जिनकी क्लास हो चुकी है सबके लिए ये क्लास 9 वाले बच्चों के लिए इन्फॉर्मेटिव है. सो बेसिकली आप क्लास 9 में आयोगे तो 110% है कि आपने कहीं ना कहीं से सुना ज़रूर होगा कि क्लास 9 इज़ वेरी टफ. Let me tell you the truth. Class 9th is not at all that tough. जो लोग बना देते हैं और लोग कहते हैं कि इतनी टफ है क्लास 9th. Let me tell you the truth. मैंने भी क्लास 9th करी है, बट क्लास 9th इतनी डिफिकल्ट नहीं है. मेन चीज़ क्लास 9th की क्या है और क्लास 9th क्यों लोगों को लगती है बहुत टफ, उसका मेन रीज़न ये है कि क्लास 9th क्लास 8th में सबको लगता है बच्चों वाले सब्जेक्ट्स हैं, बट क्लास 9th में आके थोड़ा लेवल अप होता है. उसकी वजह से लोगों को लगता है क्लास 9 टफ है. बट लेट मी टेल यू द ट्रूथ, होता क्या है, थोड़ा बहुत आपका सिलेबस जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है. थोड़ा सा आपको थोड़े नए टॉपिक आते हैं. नए टॉपिक की वजह से सब कहते हैं टफ है, बट वो टॉपिक एक बार पढ़ के तो देखो अगर आप क्लास 9th में मेन इंपॉर्टेंट चीज आपकी है क्लियर योर कंसेप्ट. फर्स्ट थिंग, क्लियर योर कंसेप्ट. अगर आपके क्लास 9th के हर एक चैप्टर के कंसेप्ट आप क्लियर करके चलोगे, आप कंसेप्ट कैसे क्लियर करने, हाउ टू क्लियर कंसेप्ट. सी, आप वन शॉट देखो. स्पेशली आई विल रिकमेंड यू वन शॉट ऑफ प्रशांत भैया. लाइक ये रिकमेंड करने की जरूरत ही नहीं है, आप में से बहुत बच्चों को पता भी होगा क्लास में क्या देखना है भाई. प्रशांत भैया, क्लास 10th में भी प्रशांत भैया. सो अगर आप उनके एक वन शॉट देख लोगे ना, आपको पूरा चैप्टर का ओवरव्यू एंड पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है मेन वो क्लियर हो जाएगा. एंड क्लास 9th में सीरियसली आई एम टेलिंग, कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9th में. सो वो अगर आप वन शॉट देख लो एक बार. अब क्लास 9th में लोग कहते हैं नोट्स बनाओ. देखो, नोट्स इंपॉर्टेंट है. नोट्स बनाने कैसे, हाउ टू मेक नोट्स. क्लास 8 तक तो भाई जो कॉपी में लिखा है रट लो. क्लास 9th में रटाया नहीं चलेगा. क्लास 9th में आप खुद ही रट नहीं पाओगे, क्योंकि क्लास 9th में जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे सब कुछ लगेगा अरे बहुत टफ है. पर जिस दिन आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, अरे आप कोई भी क्वेश्चन कर दोगे, टफ से टफेस्ट क्वेश्चन कर दोगे आप. स्पेशली इन साइंस, क्लास 9th की साइंस बहुत ईजी है. सीरियसली क्लास 9th की साइंस बहुत ईजी है. बच्चों को हल्का एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर है उसमें बहुत टफ लगता है. काइनेटिक एनर्जी जो क्लास 9th में है वो टफ लगती है. क्यों? क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं करते बच्चे, रट लेते हैं. उनको लगता है 8th भी तो कर ली ना हमने रट के, तो 9th भी हो जाएगी. बट लेट मी टेल यू, मैंने आपको बोला जैसे कि 9th क्लास जो है वो रटने की क्लास नहीं है. आप एसएसटी में भी बहुत मतलब हर चीज़ नहीं रट पाओगे, क्योंकि मैं भी जब क्लास 9th में आ गई थी तो मेरे को रटना अच्छा ही नहीं लगता था. मैं अगर एक बार क्वेश्चन चैप्टर समझने की कोशिश करती थी और खुद से बना के, जो लिखते हो ना खुद से बना के लिखती थी, और सीरियसली जो खुद से बना के लिखा हुआ आउटपुट होता है ना वो ज्यादा अच्छा होता है देन आपका रटाया एकदम से भूल जाते हो, डर जाते हो अरे आगे क्या था. बट जब कंसेप्ट क्लियर है, जब पूरा चैप्टर का ओवरव्यू आपको मान लो सिस्टम में क्लियर है, तो कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे. देन इफ आई रिकमेंड लाइक यस, क्लास 9th में सब कहते हैं कि, एंड बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा क्लास 9th का, we should refer some reference book of like in class 9th for practicing question. See, my answer and my suggestion is that yes, refer it, but ये नहीं कि आप भर भर के क्लास 9th की इतनी सारी रेफरेंस बुक ले और इस शौक में अरे वो भी तो ला रहा है तो मैं भी इतनी सारी रेफरेंस बुक लाऊं और फ्लेक्स करो. वो रेफरेंस बुक का फ्लेक्स नहीं होता, उससे फ्लेक्स करने की कोई चीज़ नहीं है, वो पढ़ने की चीज़ है. रेफरेंस बुक लो, 1 या 2 लो,
उससे ज्यादा मत लो, मैं तो कह रही हूँ बस एक लो। इतनी सारी लेके क्या करना है, एक पे फोकस करो ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एक से करो। और मैं अगर रिकमेंड करूंगी ना क्लास 9 जो मैंने यूज करी थी और मेरे को बहुत बेनिफिशियल पड़ा था, वो मेरे को बहुत बेनिफिशियल लगी थी वो बुक, दैट इज यू लाइक हर साल नया अपडेट आता है। तो 9th में भी मैंने बस दो सब्जेक्ट्स की ली थी मैंने रेफरेंस बुक, एक मैंने साइंस की ली थी, एक मैंने मैथ्स की ली थी। दोनों की मैंने यू लाइक ली थी। और जब भी मेरे पेपर होते थे हाफ ईयरली फाइनल टर्म्स, इतनी ज़्यादा मैंने यूज़ करी थी ना, एंड मेरे साइंस में बहुत अच्छा स्कोर आया था फाइनल टर्म्स में क्लास 9 में। सो मैं भी आपको यही रेफर करूंगी कि प्रेफर करूंगी और बोलूंगी, आपको समझाऊंगी, सजेस्ट करूंगी कि देखो रेफरेंस बुक प्रेफर करो, पर ये नहीं भाई मेरा दोस्त तो इतना बंडल ले आया मैं भी ले आता हूँ, वो नहीं होता है, वो नहीं चलेगा। एक रेफरेंस बुक लेके आओ, उस पे फोकस करो और देखना रिजल्ट जरूर आएगा अगर एक पे फोकस करोगे, राइट। देन लाइक देखो अब यस एक और चीज है कि इस क्लास को ना थोड़ा सीरियस जरूर लेना। ये नहीं कि अरे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो सोच रहे होंगे अरे यार अभी 9th ना इंजॉय कर लेता हूँ, क्लास 10th है बोर्ड वाली क्लास, उसमें मैं फोकस करूंगा। बट अगर मैं आपको ट्रुथ बताऊं, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं ना, तो अगर मैं बताऊं कि ऐसा सच में है कि क्या हम क्लास 9 को सीरियस ना भी लें तो चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि क्लास 9th को आपने सीरियस लेना है। क्योंकि क्लास 9 जो है ना वो आपकी बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ क्लास 10th 11th 12th, इन सारे क्लासेस का बिल्डिंग ब्लॉक आपका क्लास 9th होता है। जो आप क्लास 9th में कंसेप्ट पढ़ोगे वो आपको क्लास 10th में हेल्प करेगा। क्लास 10th में स्पेशली मैथ्स में जो आपका कंसेप्ट अगर 9th में क्लियर होगा तो 10th में छोटे छोटे जो कंसेप्ट है तो बड़े बड़े कंसेप्ट आ जाएंगे, छोटे छोटे आसानी से क्लियर हो जाएंगे। साइंस में भी छोटी छोटी चीजें आपकी क्लियर होगी कि आपको 10th आसान लगेगी। सिमिलरली क्लास 9 के जो टॉपिक्स है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीजें आपकी 11th में रिपीट होती है, बट 11th में थोड़ी वास्ट हो जाती है। 11th में थोड़ा सिलेबस बढ़ जाता है, टॉपिक्स बढ़ जाते हैं, बट छोटे छोटे ब्लॉकिंग कंसेप्ट ही आप ऊपर बढ़वाते हो ना, तो वो छोटे छोटे कंसेप्ट आपके 9th में क्लियर होंगे। तो वो अच्छे से क्लियर करो यार, अगर आपको बाकी क्लासेस बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि बाकी ये 9th से लेकर 12th क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टफ नहीं बोलूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो यही चीज है। एंड यस, सो फॉर क्लास 9th, अब देखो अब बहुत लोगों के मन में सवाल होंगे यार क्लास 9th में क्या करें, कौन सी टीचर को प्रेफर करें। देखो मैं तो बेसिकली नेक्स्ट टॉपर्स को ही प्रेफर करती हूँ, बट बहुत सारे टीचर हैं जो एक्चुअल में मेहनत बहुत करते हैं। मैं बताऊँ, मैं साइंस एंड फन से भी पढ़ी हुई हूँ, रीमा मैम बहुत अच्छा, रीमा मैम से आप साइंस एसएसटी के कंसेप्ट इतने अच्छे से समझ लोगे ना, लिटरली मैं कह रही हूँ आपको बहुत आसानी होगी। रीमा मैम से एक बार समझ के देखना, आप 9th में फर्स्ट चैप्टर उठा के देख लेना, जो आपको टफ चैप्टर जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो आसान चैप्टर है, बट बहुत बच्चों को टफ लगता है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होता है और 8th में इतना वाइड चैप्टर हमने पढ़ा नहीं है। बट अगर रीमा मैम से आप एक बार उनके लेक्चर्स देखना, अभी वो क्लास 9 के नए भी लेक्चर लेके आएगी, बट आप एक बार देख के देखना, उनके सीरियसली बहुत अच्छे से वो समझाती हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हैं, बहुत अच्छी मेरे को उनकी एक्सप्लेनेशन रखती है। साइंस एंड फन में दीपिका मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। देन पूरा साइंस एंड फन की टीम बहुत अच्छा पढ़ाती है। मैथ्स के लिए रिकमेंडेशन जो है आप सबको पता है, फिर मैं बोलूँगी शोभित सर। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ ना, सर्कल्स लाइक मेरी क्लास 9th में और बहुत बच्चों को मैंने सुना है, बहुत बच्चों को सर्कल टफ लगता था। उसका रीजन क्या था, क्योंकि सर्कल्स में हमारी बहुत थ्योरम्स थी, उसको याद करना पड़ता था, समझना पड़ता था, तो उस थ्योरम की वजह से बहुत बच्चों को टफ लगती थी। ऐसा नहीं सब बच्चों को, बहुत बच्चों को टफ लगती थी। मैं बताऊं तो स्टार्टिंग में जब मैंने क्लास में स्कूल में जब मैंने स्कूल में पढ़ा था, तो मुझे भी ऐसा लगा था कि क्या है भाई, ये क्या है, क्लास 9 में क्या आ गया। बट जब मैं घर पे आई, मिड टर्म आई थिंक मेरे मिड टर्म में आया था, नहीं फाइनल टर्म में आया था ये चैप्टर। मैं फाइनल टर्म्स के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करती हूँ और मैं शोभित सर पे डिपेंड थी, क्योंकि मेरी मैथ्स सच में इतनी अच्छी नहीं है, आई एम एवरेज स्टूडेंट इन मैथ्स। सो मैंने शोभित सर पे पूरा डिपेंड कर दिया था मैथ्स में। एंड उन्होंने जो सर्कल जब पढ़ाया, उन्होंने ऐसा पढ़ाया कि सर्कल मेरा फेवरेट चैप्टर बन गया था। मिड टर्म से मैं शोभित सर से, लाइक 9 से मैं शोभित सर से पढ़ती हूँ। मिड टर्म से जब से मैंने उनसे पढ़ना स्टार्ट करा था, मेरे कंसेप्ट चुटकियों में क्लियर हो जाते थे। एंड मेरा सर्कल जो बहुत बच्चों को टफ लग रहा था, वो मेरा फेवरेट चैप्टर बन गया था। सो आई विल रियली रिकमेंड यू ऑल टू सी शोभित सर। और बहुत सारे 9th के बच्चे हैं जो शोभित सर से ही पढ़ने वाले हैं। एसएसटी मैंने आपको रीमा में बोला, और दिगराज सर भी बहुत अच्छा एसएसटी पढ़ाते हैं।
देन साइंस के लिए आए, मैंने रिकमेंड करा प्रशांत सर, आशु सर, ये दोनों बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और भी बहुत सारे टीचर हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं देखो, बट मैं जिनसे पढ़ी हूँ मैं वो आपको बता रही हूँ, है ना। तो मैं इनसे पढ़ी हूँ एंड लाइक उस आशु सर से मैं 9th में नहीं पढ़ी हुई, मेरे को उनका ऐसा चैनल पता नहीं है। 9th में प्रशांत सर से पढ़ी हुई हूँ, बट 10th में मैं आशु सर, मेरे को पता चले, और आशु सर से 10th में पढ़ी थी। सो देन यस, फॉर क्लास 9th एक बार मैं और बताती हूँ कि आपको बहुत सारे, अगर आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, वही मैंने कहा ना, एक रेफरेंस बुक लो और उस पे बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करो, ठीक है। जो आप रेफरेंस, मान लो मैंने यू लाइक प्रेफर करी, यू लाइक की साइंस की बुक देखना। आप क्या करो, सबसे पहले मतलब मान लो आपने साइंस, आपने फर्स्ट चैप्टर उठा लिया, जैसे आई थिंक फर्स्ट चैप्टर आपका सेल है बायो में, है ना, बायो का बता रही हूँ, सेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला। सो वो आपने लिया, मान लो वो आपने लिया, वो आपने स्कूल में आपने एक बार समझा, नोट्स बनाए स्कूल में, ठीक है। बहुत सारे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती, स्कूल में अगर बना रहे हो तो स्कूल में अच्छे से बनाओ और उसी को रेफर करो। और यूलेक में भी नोट्स होते हैं, उसको थोड़ा अच्छा रेफर करो। देखो नोट्स क्या होते हैं, बेस्ट नोट्स क्या होते हैं, जिसमें हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हर एक इंपॉर्टेंट चीज हो, जिससे आपको अलग अलग चीजों पे ढूंढना ना पड़े, आपको एक चीज पे, एक जगह पे आपको सटीक सारी चीजें मिल जाए। दैट्स कॉल्ड द बेस्ट नोट। नाउ फॉर क्लास 9th वही मैं बता रही हूँ। सो आपने नोट्स बनाए, ठीक है, फिर आपने वो नोट्स समझा, लाइक आपने एक बार स्कूल में भी समझ लिया। वैसे स्कूल में ज़्यादा लोग, मुझे पता है आप में से स्कूल में ज़्यादा समझते नहीं है, बस नोट्स बना लेते हैं। फिर आप जब भी आप आए आपने वन शॉट देखा, मान लो प्रशांत सर का आपने वन शॉट लगाया, या आपने पूरी डिटेल वीडियो देख लेना, क्योंकि वन शॉट तब देखते हैं, लाइक वन शॉट जो स्मॉल वाला होता है वो तब देखते हैं जब हमारे पास टाइम कब होता है और एग्जाम्स होते हैं। अभी तो आपके पास टाइम है, तो क्या करो, वन शॉट देखो, फिर आपको वन शॉट में ही सब क्लियर हो जाएगा। फिर जब वो क्लियर होगा, अगर मैं आपको प्रेफर करना, मतलब मैं जो करती हूँ, मैं सबसे पहले नोट्स याद कर लेती हूँ, फिर मैं वीडियो और वन शॉट जाके देखती हूँ। उससे क्या होता है, मैंने ऑलरेडी लर्न करा होता है, वो मेरी रिकैप हो रही होती है, रिविजन हो रहा होता है। जैसे दिगराज सर ने बोला था, रिविजन का मतलब कि फिर से सारी चीज़ों को विजुलाइज करना। तो वही है, जब आप वो पूरा लर्न कर लोगे नोट्स को, फिर आपको बस रिविजन मतलब उसको पूरा आपको फिर से बस पढ़ने की ज़रूरत है। जिस और फिर क्या करो, फिर यू लाइक खोलो, और कोई भी आपने रेफरेंस बुक 1-2 कोई भी ली है, उसको खोलो, उसमें से क्वेश्चन देखो, आपसे बनेंगे। क्वेश्चन बनाओ, स्पेशली फिजिक्स में, क्या फिजिक्स में आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, रेफरेंस बुक से जितनी हो सके उतनी करो, है ना। क्योंकि क्लास 9th में टीचर भी ना एनसीईआरटी से थोड़ा कम देती है, ज़्यादातर रेफरेंस बुक को प्रेफर करती है और उससे क्वेश्चन पेपर बनाती है। एंड मेरे भी पता है क्या हुआ था, क्लास 9th में बच्चे ने, लाइक स्टार्टिंग में बहुत बच्चों के कम मार्क्स आए थे, यूटीज में, स्पेशली यूटीज में बहुत बच्चों के कम मार्क्स आए थे। सो वही, अगर स्टार्टिंग से आपने बेस बना लिया ना, ऐसा नहीं रोज पूरे पूरे दिन पढ़ो, नहीं। अगर आप एक दिन भी 1 घंटा 2 घंटा दे दो ना स्टडीज को, तो 9th में तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा और आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। सो दैट्स ऑल फॉर 9th क्लास। एंड अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए क्लास 9th के लिए, कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी सब्जेक्ट के, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए टिप्स और ट्रिक्स, so do let me in the comments. So bye bye and thank you for watching my video. I hope you all like the video of class 9th. Bye bye.